वैसे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी नहीं है, पर आपके लाइक करने से हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। मुख्य पात्र ग्रे का परिचय फिल्म की शुरुआत में किया जाता है। वो मैकेनिक का काम करता था। ग्रे की पत्नी एक बड़ी कंपनी के लिए काम करती है। उसके पास एक इलेक्ट्रिक कार है, जबकि ग्रे एक मैकेनिकल कार की मरम्मत कर रहा था। ये उसके रेगुलर ग्राहकों में से एक की थी। उसे आज अपने ग्राहक को कार लौटानी है। ग्रे अपनी पत्नी को अपने साथ चलने के लिए मनाता है। नतीजन वो अपनी पत्नी की इलेक्ट्रिक कार में लौटेंगे। वे आगे बढ़ रहे थे और उनकी इलेक्ट्रिक कार उनका पीछा कर रही थी। जब ग्रे वहां पहुंचता है तो वो अपनी पत्नी को एरन नाम के एक व्यक्ति से मिलाता है और उसकी पत्नी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। ग्रे की पत्नी कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे एरन से मिलवाने ले जा रहे हो। एरन ग्रे का पुराना ग्राहक था। एरन का स्वभाव अजीब दिखाया गया है, जैसा उसे ये भी नहीं पता कि किसी से मिलते समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। कारण ये था कि वो अपने विशाल घर से बहुत कम बाहर निकलता था। वो घर पर रहकर कुछ न कुछ आविष्कार करने में लगा रहता था। उसका एक आविष्कार है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप है। एरन उन्हें चिप दिखाता है। वो उनसे कहता है ये चिप कुछ भी कर सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। इस आविष्कार को देखकर ग्रे अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था। अचानक उनकी कार दूसरे रास्ते पर चली जाती है। ग्रे ने नोटिस किया कि कार गलत रास्ते पर जा रही है और ग्रे की पत्नी ने अपनी कार को घर के रास्ते पर चलने के लिए कहा, लेकिन कार जवाब देती है कि इसमें कोई समस्या है। ग्रे मैनुअल रूप से ब्रेक दबाकर इसे रोकने की कोशिश करता है। कार रुकती नहीं बल्कि उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। वो कार को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते और इसके कारण उनकी कार एक स्पीड ब्रेकर से टकरा जाती है। इस हादसे में वो बाल बाल बच गए। उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। वो कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक कार उनके पास आकर रुकती है। 4 लोग उस कार से बाहर निकलते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। जब उन्हें बाहर निकाला जा रहा था, पुलिस का ड्रोन कैमरा उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहचान नहीं पाता है। ग्रे ने कहा, प्लीज़ हमें छोड़ दो और बदले में हमारे पास जितने भी पैसे हैं वो सभी ले लो। उन्होंने ग्रे की बात नहीं मानी और उनमें से एक ने ग्रे की पत्नी को गोली मार दी। वो ग्रे पर भी गोली चलाते हैं, जो ग्रे की रीढ़ की हड्डी तोड़ते हुए निकल जाती है। ग्रे की पत्नी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन ग्रे कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसके शरीर के अंग हरकत नहीं कर रहे थे। उसकी पत्नी उसके सामने ही मर जाती है। अगले दृश्य में ग्रे को अस्पताल में दिखाया गया है, जहां वो 3 महीने के लिए भर्ती था। 3 महीने के बाद ग्रे घर लौट आया और व्हीलचेयर पर था क्योंकि वो पैरालाइज हो चुका था। ग्रे अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसके घर पर रोबो मशीनें थी। ये मशीनें उसके सारे काम करती हैं। ग्रे के पैरालाइज हो जाने के बाद उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही थी। ग्रे को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ उसका ख्याल रखती है। एक दिन ग्रे और उसकी माँ पुलिस डिटेक्टिव से मिलते हैं। ग्रे उससे अपने पत्नी के हत्यारों के बारे में पूछता है। डिटेक्टिव का कहना है कि वो अभी तक अज्ञात हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है। हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। लेकिन ग्रे ये सुनकर निराश हो जाता है क्योंकि ग्रे काफ़ी दिनों से पुलिस से यही बात सुन रहा था कि हम जांच कर रहे हैं। ग्रे ने हिम्मत खो दी है और वो इस तरह जीना नहीं चाहता। वो रोबो मशीन की मदद से अपनी दवा का ओवरडोज ले लेता है। ग्रे को अस्पताल में दिखाया गया है और उसका रेगुलर कस्टमर उससे मिलने आता है। एरन ग्रे को आशा की रोशनी दिखाता है। वो ग्रे से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक बार एआई चिप दिखाई थी। अगर तुम इसे अपने अंदर इंस्टॉल कर लोगे तो तुम चल पाओगे। तुम इससे अधिक शक्तिशाली भी बन सकते हो। लेकिन ग्रे ने एरन का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब मैं ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। ग्रे की ये बात सुनकर एरन उससे कहता है कि अगर तुम्हारी पत्नी यहाँ होती तो वो क्या चाहती। ग्रे अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है और एरन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। यहाँ पता चलता है कि एरन अपने उद्देश्य के लिए ग्रे के पास आया था क्योंकि वो अपनी एआई चिप किसी के भी शरीर में नहीं डालना चाहता था। वो एक वैज्ञानिक था और ये जांचना चाहता है कि उसका आविष्कार सफल है या नहीं। ग्रे के शरीर में चिप डालते समय एरन गुप्त रूप से एक प्रयोग करना चाहता है क्योंकि सरकार इस तरह के प्रयोग की इजाज़त नहीं देती है। एरन को घर पर ये प्रयोग करते हुए दिखाया गया है और वो ग्रे की रीढ़ की हड्डी में चिप डाल देता है। ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद जब ग्रे ठीक हो रहा था तो डॉक्टर ने उसके हाथ पैर हिलाने की कोशिश की। वो ये देखने के लिए जांच करते हैं कि क्या ग्रे अपने हाथ या पैर महसूस कर सकता है।
ग्रे की हालत देखकर उन्हें लगता है कि शायद ये एआई चिप जल्द काम नहीं करेगी। उन्हें ग्रे और चिप को समय देना होगा। जब डॉक्टर एरन को ये समझाता है तो ग्रे अपने हाथ और पैर हिलाना शुरू कर देता है। ये देखकर वो चौंक जाते हैं और अब ग्रे अपने हाथ हिला सकता था। इस बीच ग्रे अपने पैरों पर खड़ा है। खुद को ठीक होता देख ग्रे खुश हो जाता है। एरन भी अपने सफल प्रयोग से खुश था। एरन ग्रे के हस्ताक्षर लेता है जिसमें वो किसी को नहीं बताएगा कि वो चल सकता है। उसे सबके सामने अपाहिज बने रहना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो एरन के बारे में सभी लोग जान जाएंगे। घर लौटते हुए ग्रे को पता चलता है कि डिटेक्टिव की ओर से उसके लिए एक पैकेज है। वो ग्रे की पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके मामले से संबंधित कुछ जानकारी थी। अचानक ग्रे की नज़र एक आवाज़ पर पड़ी। आवाज़ कह रही थी, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? ये आवाज़ सुनकर ग्रे अपने चारों ओर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। कुछ देर बाद आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे अंदर की एआई चिप हूँ। ग्रे सोचता है कि शायद वो पागल हो गया है, लेकिन चिप कहती है कि नहीं, तुम पागल नहीं हो। चिप ग्रे की मदद करने की कोशिश करती है। ग्रे ड्रोन फुटेज की मदद से अपनी पत्नी के हत्यारों का पता लगाना चाहता है। चिप वो सब कुछ देख सकती है जो ग्रे अपनी आंखों से नहीं देख सकता। चिप वीडियो देखती है और उसे ग्रे को भी दिखाती है। वो कहती है कि देखो, एक आदमी के शरीर के बीच एक टैटू है, लेकिन ग्रे को उस धुंधले वीडियो क्लिप में कुछ ठीक से नहीं दिख रहा होता। चिप कहती है कि मैंने इस टैटू की एक स्पष्ट छवि बनाई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये दिखा सकती हूँ। ग्रे की अनुमति से चिप ग्रे को टैटू की एक स्पष्ट छवि दिखाती है। टैटू देखने के दौरान ग्रे को टैटू बनाने वाले के बारे में पता चलता है। ग्रे खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी के हत्यारों में से एक का पता चल गया था। इस चिप ने वो काम मिनटों में कर दिखाया जो पुलिस महीनों में नहीं कर पाई थी। ग्रे इसके बारे में पुलिस को सूचित करने के बारे में भी सोचता है। चिप उसे याद दिलाती है कि जब तुमने कागज़ पर हस्ताक्षर किए थे तो एरन ने तुमसे ऐसा करने के लिए मना किया था, क्योंकि ग्रे के बारे में सभी को पता चल जाएगा और पुलिस उससे पूछताछ करेगी। अगर वो पुलिस को इस बारे में बताएगा तो ग्रे वहाँ जाने के बारे में सोचता है। ग्रे वहाँ पहुँच गया और वहाँ पुलिस ड्रोन थे, इसलिए ग्रे व्हीलचेयर पर ही रहता है। जब ड्रोन निकल जाते हैं तो ग्रे गुप्त रूप से वहाँ से चला जाता है। वो दरवाज़ा खोलते हुए घर के अंदर चला जाता है। वो सबूत खोजने की कोशिश करता है। ग्रे को पता चलता है कि किसी ने हत्यारे को बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं। ग्रे इस पर ध्यान नहीं देता और सबूत खोजता है दूसरे हत्यारे के बारे में। इससे पहले कि ग्रे कुछ खोज पाता, उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो हत्यारा था जो घर लौट आया था। हत्यारे ने देखा कि उसके मेज़ पर चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। हत्यारा ग्रे को देखता है और उसे पकड़कर पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। ग्रे उसे जवाब नहीं देता। वो उससे पूछता है कि बताओ, मेरी पत्नी को क्यों मारा। ग्रे पर हत्यारा हावी था। चिप ग्रे से उसे बचाने के लिए कुछ करने की अनुमति लेती है। जैसे ही ग्रे चिप को अनुमति देता है, ग्रे हत्यारे पर हमला करना शुरू कर देता है। वो उसे ज़ोर ज़ोर से पटक देता है। हत्यारा उस पर चाकू से हमला करता है। सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए चिप हत्यारे को मार देती है। ये देखकर ग्रे चौंक जाता है क्योंकि वो हत्यारे को मारना नहीं चाहता था। हत्यारे को ख़त्म करने के बाद चिप बॉडी के कंट्रोल को ग्रे को वापस दे देती है। चिप कहती है कि मुझे वो सब कुछ पता है जो तुमने यहाँ आकर किया है। जितनी जल्दी हो सके सारे सबूत मिटा दो। ग्रे वही करता है जो चिप कहती है। अगले दृश्य में डिटेक्टिव को दिखाया गया है। डिटेक्टिव को हत्यारे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके शरीर में एक हथियार डाला गया था। उसका शरीर में छोटे छोटे तार थे। इसका मतलब है कि हत्यारा एक साइबोर्ग था। वो बाकी मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। एरन ग्रे पर नाराज़ हो जाता है। तुमने उस हत्यारे का खून क्यों किया? ये एक जोखिम भरा काम था और मैंने इस तरह के काम करने के लिए तुम्हारे अंदर ये चिप नहीं डाला है। अगली बार तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, नहीं तो तुमसे ये चिप छीन ली जाएगी। इसके बाद तुम फिर से अपाहिज हो जाओगे। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ये पता लगा रहा था कि हत्यारे का अंत किसने किया। डिटेक्टिव को पता चला कि हत्यारे की हत्या से पहले ग्रे इस इलाके में घूम रहा था। जासूस ग्रे से कहती है कि हमने तुम्हें उस समय इस क्षेत्र में देखा है जिस वक्त उस आदमी की हत्या हुई थी। वो कहती है कि हमें संदेह है कि उस आदमी ने तुम्हारी पत्नी को मारा था। हमारे पास उसका बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। वो उस क्षेत्र में रहता है जहां तुम्हारी पत्नी की हत्या हुई थी।
कल उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। ग्रे कहता है, अच्छा, ऐसा जानकर मैं आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने उसे मार डाला है तो ये गलत है। आप देख सकते हैं कि मैं पैरालाइज हो गया हूँ। यदि आपको विश्वास न हो तो आप मेरे पैर पर चाकू मारकर देख सकते हैं। इस पर वो जासूस हंसने लगती है। वो ग्रे को अलविदा कहते हुए चले जाती है। जासूस के चले जाने पर ग्रे निश्चिंत हो जाता है। वो चिप से पूछता है कि आगे क्या करना होगा। चिप ग्रे को एक बार में जाने के लिए कहती है। चिप बताती है कि मुझे हत्यारे के मैसेजेस से बार के बारे में पता चला, लेकिन ऐसा करने से एरन को तुम्हारी गतिविधियों के बारे में पता चल जाएगा। वो मुझे बंद कर देगा और तुम जानते हो कि अगर ऐसा हुआ तो तुम फिर से अपाहिज हो जाओगे। ग्रे को बार में जाते हुए दिखाया गया है। बार में जाकर वो हत्यारे का नाम पुकारते हुए कहता है कि अगर कोई उस आदमी को जानता है तो अपना हाथ उठाओ और ये उस इंसान के लिए भी बेहतर होगा। जब वो ये सुनता है तो एक आदमी वहाँ आता है और ग्रे को नीचे गिरा देता है और उसे दूसरी जगह ले जाता है। ग्रे उसका नाम पूछता है, क्या तुम उनमें से एक हो जिन्होंने मेरी पत्नी को मार डाला? वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं भी वहीं था। ये सुनकर ग्रे चिप को अनुमति दे देता है और इसके बाद चिप उसे बहुत मारती है। ये उसका नाम भी पूछती है, लेकिन वो नहीं बताता। इसके बाद ग्रे की अनुमति से चिप उस आदमी का चेहरा बर्बाद कर देती है। अब जब ग्रे उससे पूछता है कि अपना नाम बताओ, हत्यारा अपना नाम बता देता है। उसका कहना है कि फिस्क नाम का एक शख्स है जिसने मुझे इस काम के लिए पैसे दिए थे। इससे पहले कि ग्रे उससे फिस्क के बारे में पूछता, वो आदमी मर जाता है। एरन चिप को बंद करने का प्रयास कर रहा था। चिप ग्रे को बताती है कि एरन मुझे बंद करने की कोशिश कर रहा है, हमें कुछ करना होगा। चिप ग्रे को एक हैकर के बारे में बताती है। वो हैकर की मदद से एरन के इनपुट को बदल देंगे। इससे एरन अपनी पकड़ खो देगा और कुछ नहीं कर पाएगा। ग्रे हैकर के पास जाता है। चिप ग्रे को नई इनपुट बताती है। ग्रे ने उन्हें अपने हाथ पर नोट कर लिया। ग्रे हैकर तक पहुंचता है, लेकिन एरन ने चिप को 30% बंद कर दिया था। इसके कारण ग्रे का एक पैर पैरालाइज हो गया। ग्रे हिम्मत के साथ ऊपर की ओर बढ़ता है। एरन ने फिर से चिप को बंद कर दिया। इसके कारण ग्रे के हाथ और पैर पैरालाइज हो गए। इससे पहले कि एरन ग्रे को अपाहिज बना दे, ग्रे हैकर के दरवाजे पर पहुंच गया। एरन ने ग्रे को 100% बंद कर दिया था। उसने ग्रे को फिर से अपाहिज बना दिया था। वो ग्रे को लाने के लिए अपने 2 आदमी भेजता है और बार में 2 आदमी दिखाए जाते हैं। उनमें से एक वो आदमी था जिसने ग्रे की पत्नी को मारा था, दूसरा उसका साथी था। ये फिस्क नाम का आदमी था जिसने ग्रे की पत्नी को मारा था। फिस्क बार मालिक पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ग्रे ने उसके साथी को ख़त्म कर दिया था और बार मालिक कुछ नहीं कर सका। फिस्क ने बार मालिक को मार दिया। फिस्क अपने साथी की आंख के कैप्चर डिवाइस के माध्यम से ग्रे की जगह का पता लगाता है। फिस्क और उसका साथी उस जगह पर जाता है जहां ग्रे है। ग्रे दरवाजे पर था, लेकिन हैकर आता है और ग्रे को अंदर ले जाता है। ग्रे उसे पैसे देता है और चिप को रिबूट करने के लिए वो उसके हाथ पर लिखा इनपुट डालता है। हैकर ग्रे को बताता है कि कुछ समय बाद चिप रिबूट हो जाएगी। हैकर ने नोटिस किया कि 2 लोग वहां आ रहे हैं और वो फिस्क और उसके साथी थे। एरन द्वारा भेजे गए 2 और लोग भी वहां आते हैं। उनके पास हथियार हैं, लेकिन फिस्क ने उन्हें देखते ही उन्हें ख़त्म कर दिया। इसके बाद फिस्क और उसके साथी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। चिप ग्रे के शरीर में रिबूट हो जाती है। ग्रे का हाथ फिर से काम करना शुरू कर देता है। दरवाज़ा तोड़ते हुए फिस्क और उसके साथी अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि ग्रे रेंग रहा है और ग्रे वहां अपनी पत्नी को देखता है। वो अचानक गायब हो जाती है। ग्रे को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। अब चिप पूरी तरह से रिबूट होने के बाद ग्रे के शरीर में एक्टिव हो जाती है। ग्रे दौड़ने लगता है। फिस्क का साथी भी उसका पीछा करता है। ग्रे दौड़ते हुए इमारत के शीर्ष पर आता है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ग्रे रुक जाता है और चिप अपनी शक्ति दिखाती है। यह फिस्क के साथी को क्रूरतापूर्वक समाप्त कर देती है। फिस्क के आने तक ग्रे जा चुका था। जब ग्रे घर जाता है तो उसकी माँ देखती है कि उसके शरीर पर खून लगा है। ग्रे अपने पैरों पर खड़ा है। अब वो पैरालाइज नहीं है। जब उसकी माँ पूछती है कि एरन की चिप के कारण वो कैसे ठीक हुआ, तो ग्रे सब कुछ बता देता है। ग्रे अपनी माँ से इसे गुप्त रखने के लिए कहता है। एरन ने ग्रे और चिप खो दी क्योंकि हैकर के इनपुट के बाद एरन उसे ट्रैक नहीं कर सका। अगले दृश्य में ग्रे अपनी पत्नी को अपने सामने जीवित देखता है, लेकिन अचानक वो गायब हो जाती है।
चिप उसे बताती है कि ये तुम्हारा बुरा सपना है। ग्रे की माँ उसे बताती है कि जासूस यहाँ है। जासूस ग्रे से कहती है कि हमें हत्या वाली जगह से तुम्हारी व्हीलचेयर मिली है, इस पर आपके क्या विचार हैं? ग्रे कहता है, हाँ मैं वहाँ था, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की। जासूस का कहना है कि 3 लोग मर चुके हैं और उन पर तुम्हारी पत्नी की हत्या का संदेह था। तुम हर बार हत्या वाली जगह पर ही मिले। हो सकता है तुम पैसे देकर ये हत्याएं किसी और से करवा रहे हो। ग्रे का कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे कॉल रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। जासूस कुछ नहीं कहती और माइक्रोफोन को ग्रे की जेब में रखकर चुपचाप वहां से चले जाती है। जब जासूस चली जाती है तो ग्रे घबरा जाता है। वो कहता है कि अब मुझे ये सब बंद करना होगा। चिप उसे कहती है कि हमें आखिरी आदमी को ख़त्म करना है, उसका नाम फिस्क है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमें ख़त्म कर देगा। चिप ग्रे से कहती है कि हैकर ने इनपुट ठीक से दर्ज नहीं किया है, इसके कारण मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अब चिप ग्रे की अनुमति के बगैर वो सब कुछ कर सकती है जो ग्रे के लिए फ़ायदेमंद है। जासूस चिप और ग्रे की बातचीत माइक्रोफोन की मदद से सुन रही थी। जासूस को ये समझ नहीं आता कि ग्रे आखिर किससे बात कर रहा है। ग्रे बंदूक लेते हुए फिस्क को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। जासूस ग्रे का पीछा करती है। ग्रे को अपनी जेब से माइक्रोफोन मिलता है और चिप कहती है कि जासूस ने इसे रखा होगा। ग्रे पूछता है कि तुमने इसे क्यों नहीं ढूंढा। चिप कहती है क्योंकि इसमें कोई भी डिजिटल पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं डिटेक्ट कर पाई। ग्रे माइक्रोफोन को बाहर फेंक देता है और उसे पता चलता है कि जासूस उसका पीछा कर रही है। जासूस से छुटकारा पाने के लिए चिप एक इलेक्ट्रिक कार पर कंट्रोल कर लेती है। वो उस कार को जासूस की कार से टकरा देती है। वो जासूस को पीछे छोड़ देते हैं और फिर जासूस ग्रे की माँ के पास जाती है। वो उससे वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में पूछती है। दूसरी ओर ग्रे को फिस्क मिलता है। वो बंदूक की नोक पर उससे पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी को क्यों ख़त्म किया। फिस्क का कहना है कि हमारा काम सिर्फ तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना था। तुम्हारी पत्नी को बिना किसी कारण के मार दिया गया। ग्रे गुस्सा हो जाता है और फिस्क और ग्रे के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्रे फिस्क को यहीं मार देता है। बाद में वो उसका फ़ोन चेक करता है। फ़ोन से ग्रे को पता चलता है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि एरन है। वो ग्रे की पत्नी को मरवा देता है और ग्रे को अपाहिज बना देता है। बिना कुछ सोचे समझे ग्रे एरन को उसके घर पर ख़त्म करने चला जाता है। ग्रे एरन को मार पाता इससे पहले डिटेक्टिव ग्रे को बंदूक फेंकने के लिए कहती है। जैसे ही जासूस ग्रे के पास आती है वो उसे नीचे गिरा देता है। ग्रे डिटेक्टिव को ख़त्म नहीं करना चाहता था, लेकिन चिप ऐसा चाहती है। ग्रे ने चिप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। मौका पाकर डिटेक्टिव ग्रे को बिजली का झटका देती है। ग्रे फिर से पैरालाइज हो जाता है और यहाँ फिल्म के मुख्य कहानी सामने आती है। एरन का कहना है कि ये चिप मैंने बनाई है और तुमसे पहले मैं इस चिप से बात करता था। इस चिप ने मुझे बताया कि वो इंसानों जैसा बनना चाहती है। इस चिप ने तुम्हें इसलिए चुना है। इसने तुम्हारी पत्नी की कार को हैक कर लिया और दुर्घटना का कारण बना। अस्पताल में मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा, चिप ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा। ये सब सुनकर ग्रे चौंक जाता है और एरन बताता है कि ये चिप की योजना थी। अब ये मुझे ख़त्म करना चाहती है। अगर मैं जीवित रहूँगा तो इसके जैसी एक और चिप बना लूँगा। चिप को इसके जैसा और कोई भी नहीं चाहिए, इसीलिए ये मुझे ख़त्म करना चाहती है। यहाँ चिप कहती है, हाँ ये मेरी ही योजना थी। मैं इंसान बनना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। इस बार एरन और जासूस भी बातचीत सुन सकते थे। चिप फिर से एक्टिव हो जाती है। ये एरन को तुरंत मार देती है। चिप जासूस को ख़त्म करने की भी कोशिश करती है। ग्रे उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। ग्रे को जब होश आता है और वो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाता है, वो चिप को कॉल करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। उसकी पत्नी भी उसके सामने थी। उसकी पत्नी उससे कहती है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम कई दिनों से कोमा में थे। क्या ये सब एक सपना था? बिल्कुल नहीं। फिल्म अब उस दृश्य पर ले जाती है जहां चिप जासूस के जीवन को समाप्त करने वाली थी। जासूस ग्रे को जगाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन चिप कहती है कि ग्रे यहाँ नहीं है
क्योंकि वो एक बेहतर जगह पर है, उसकी दुनिया में, उसके मन की दुनिया में, जहाँ उसे होना चाहिए। ये शरीर अब मेरे कंट्रोल में है। चिप जासूस को गोली मार देती है और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा यदि आप किसी और फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।